ठीक कह नहीं सकते किसकी कृपा से हुआ, लेकिन यह बात विकृत होकर बिराज के कानों तक पहुंचने को बाकी नहीं रही। उस दिन आलोचना करने आई थी उस घर की बुआ। बिराज ने सब कुछ मन लगाकर सुना, फिर गंभीर होकर कहा, उनका एक कान काट लेना उचित है बुआ। बुआ बिगड़ कर चली गई, कहती गई, जानती तो हूं इस जैसी वाचाल औरत गांव में दूसरी नहीं है। बिराज ने स्वामी को बुलाकर कहा, तुम सुंदरी के यहाँ फिर कब गए थे? नीलांबर ने भय से सूख कर जवाब दिया, बहुत दिन पहले पुंटी के हालचाल जानने के लिए गया था। अब ना जाना, सुनती हूँ उसका चाल चलन बहुत खराब हो गया है। इतना कहकर वह अपने काम में चली गई। इसके बाद कितने ही दिन बीत गए। सूर्य नारायण नित्य निकलते और अस्त होते हैं। उन्हें रोक रखने का कोई उपाय न होने के कारण ही शायद शीत गया और गर्मी भी जाऊं जाऊं करने लगी। बिराज के चेहरे पर एक गहरी छाया क्रमशः और गहरी होने लगी। अथच दृष्टि क्लांत और प्रखर हो गई। जो कोई उसकी ओर देखने जाता उसी की आंखें जैसे आप ही झुक जाती। शूल से बेधा गया लंबा नाग शूल को ही लगातार डसकर, थककर, गिरकर जैसे देखता है, बिराज की आंखों की दृष्टि भी वैसी ही करुण, अथच वैसी ही भयानक हो उठी थी। स्वामी के साथ बातचीत लगभग होती ही नहीं। वह कब चोर की तरह आता जाता है, उधर जैसे वह देखती ही नहीं। सभी उससे डरते हैं, केवल छोटी बहू नहीं डरती। वह मौका मिलते ही जब तब आकर उपद्रव किया करती हैं। पहले पहले बिराज ने उसके हाथ से छुटकारा पाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सफल न हो सकी। आंखें लाल करने पर वह गले से लिपट जाती, कड़ी बात कहने पर पैर पकड़ लेती। उस दिन दशहरा था। बहुत तड़के छोटी बहू छुप कर आई और बोली, अभी कोई उठा नहीं है, चलो न जीजी, जरा नदी में एक गोता लगा आवे। उस पार जब से जमींदार का घाट तैयार हुआ, उसका नदी पर जाना बंद कर दिया गया था। देवरानी जेठानी दोनों स्नान करने गईं। स्नान करके जल से बाहर निकलते ही देखा, थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे जमींदार राजकुमार खड़ा था। उस समय उस जगह भी पूरी तरह से अंधकार दूर नहीं हुआ था, तो भी दोनों ने उसे पहचान लिया। छोटी बहू भय से सिटपिटा कर सिमट कर बिराज के पीछे आ खड़ी हुई। बिराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे यह आदमी आया कैसे? किंतु तुरंत ही उसके मन में एक संभावना उठी कि शायद यह रोज इसी तरह पहरा दिया करता है। 1 सेकंड बिराज दुविधा में रही। उसके बाद देवरानी का हाथ पकड़कर खींचकर बोली, खरी न रह छोटी बहू, चलिया। उसे साथ लेकर तेज चाल से दरवाजे तक पहुंचाकर बिराज एकाएक कुछ सोचकर रुक गई। उसके बाद धीमी चाल से लौटकर राजेंद्र से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। उसकी दोनों आंखें जल रही थी। छुटपुटे अस्पष्ट प्रकाश में भी राजेंद्र उस दृष्टि को सह न सका। उसने सिर नीचा कर लिया। बिराज ने कहा, आप भले आदमी के लड़के हैं, बड़े आदमी हैं, आपकी यह कैसी प्रवृत्ति है? राजेंद्र हतबुद्धि हो गया, कुछ जवाब न दे सका। बिराज कहने लगी, आपकी जमींदारी चाहे जितनी बड़ी हो, आप जिस जगह पर खड़े हैं वह मेरी है। फिर उस पार का घाट हाथ से दिखाकर कहा, आप कितने अधम हैं, इस बात को इस घाटी की एक एक लड़की जानती है। मैं भी जानती हूँ। जान पड़ता है आपके कोई माँ बहन नहीं है। बहुत दिन पहले अपनी दासी के द्वारा मैंने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था, वह आपने नहीं सुना। राजेंद्र विस्मय से या भय से इतना अभिभूत हो गया था कि इतने पर भी कुछ बोल न सका। बिराज ने कहा, आप मेरे स्वामी को नहीं जानते, जानते होते तो कभी ना आते। इसी से आज कहे देती हूँ कि और कभी आने के पहले उनको जानने की चेष्टा कर देखिएगा। इतना कहकर बिराज धीरे धीरे चली गई। वह घर के भीतर जा ही रही थी कि उसने देखा पीताम्बर एक गड़ुआ हाथ में लिए खड़ा है। बहुत दिनों से उससे बोलचाल नहीं थी, तो भी उसने पुकार कर कहा, भाभी, जिससे तुम अभी बात कर रही थी वह वही जमींदार बाबू है ना? पलक मारते ही बिराज का चेहरा और आंखें लाल हो गई। वह हाँ कहकर भीतर चली गई। घर जाकर वह अपनी बात तो उसी दम भूल गई, लेकिन छोटी बहू के लिए मन ही मन अत्यंत उद्विग्न हो उठी। वह केवल यही सोचने लगी कि क्या जाने उससे छोटे लल्ला ने देख पाया या नहीं, किंतु बहुत अधिक देर तक सोचना नहीं पड़ा। लगभग 10 मिनट के बाद वह उस घर से मारपीट का शब्द और दबी रुलाई का आर्त स्वर सुन पड़ा। बिराज दौड़कर चौके में गई और काठ मूर्ति की तरह बैठ गई।
नीलांबर अभी अभी नींद से जागकर बाहर आकर मुंह धो रहा था। पीतांबर के डांटने गरजने का शब्द वह क्षण भर कान लगाकर सुनता रहा। उसके बाद ही झपटकर बेड़े के पास आया, लात मारकर उसे तोड़ डाला और उधर के घर में जा खड़ा हुआ। बेरा टूटने के शब्द से चौंक कर पीतांबर ने सिर उठाया कि सामने ही यमराज की तरह बड़े भाई को देखकर वह विवर्ण होकर रुक गया। जमीन पर पड़ी हुई छोटी बहू को संबोधन करके नीलांबर ने कहा, भीतर जा बेटी, कोई डर नहीं है। बहू कांपती हुई उठकर चली गई। तब नीलांबर ने सहज भाव से कहा, बहू के सामने तेरा अपमान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस बात की भूलकर भी अवहेलना न करना कि जब तक मैं इस घर में हूं तब तक यह सब न हो सकेगा। तो उस पर जो हाथ उठावेगा उसे ही तोड़ डालूंगा। इतना ही कहकर वह लौटा जा रहा था कि साहस बटोरकर पीतांबर कह उठा, घर पर चढ़कर मारने तो आ गए, किंतु कारण भी जानते हो? नीलांबर घूमकर खड़ा हो गया, बोला, नहीं, जानना भी नहीं चाहता। पीतांबर ने कहा, सो क्यों जानना चाहोगे? देख पड़ता है तब तो मुझे बिल्कुल घर छोड़कर ही भागना होगा। नीलांबर उसका मुंह ताकता रहा, फिर बोला, घर छोड़कर किसे भागना पड़ेगा यह मैं जानता हूं, तुझे याद न करना पड़ेगा, लेकिन यह मैं तुझे बतलाए जाता हूं कि जब तक वह नहीं होता तब तक मुझे सब्र करके रहना ही पड़ेगा। इतना कहकर नीलांबर लौटने को हुआ कि पीतांबर सहसा सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, तो फिर मैं तुमको भी बतलाए देता हूं दादा कि दूसरे का शासन करने के पहले अपने घर का शासन करना अच्छा है। नीलांबर ताकता रह गया। साहस पाकर पीतांबर कहने लगा, जानते तो हो कि उस पार का घाट किसका है? अच्छा, मैंने तभी से छोटी बहू को घाट पर जाने को मना कर दिया था। आज रात रहे उठकर वह भाभी के साथ नहाने गई थी। कौन जाने इसी तरह रोज जाती हो। नीलांबर ने विस्मित होकर कहा, इसी अपराध पर तूने हाथ उठाया? पीतांबर ने कहा, पहले सब सुन तो लो। वह जमींदार का लड़का, क्या जाने राजेंद्र या क्या नाम है उसका, उसकी देश विदेश में सुख्याति की सीमा नहीं है। आज भाभी उसी के साथ आधे घंटे तक बातें करती रही। क्यों? नीलांबर कुछ समझ न पाकर कह उठा, कौन बातें करता रहा रे? बिराज? पीतांबर ने कहा, जी हाँ, वही। तूने अपनी आंखों से देखा है? पीतांबर ने मुंह पर हंसने का सा भाव लेकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं देख सकते, मेरा वह न्याय भगवान करेंगे। लेकिन नीलांबर ने डांट कर कहा, फिर भगवान का नाम मुंह पर लाता है, क्या कहेगा सो कह। पीतांबर चौंक उठा, कुछ रुककर रुष्ट स्वर में कहने लगा, आंख से देखे बिना बात कहना मेरा स्वभाव नहीं है। कहता हूं अगर घर में शासन न कर सको तो दूसरों को मारने के लिए न चढ़ दौड़ा करो। नीलांबर के सिर पर जैसे अकस्मात लाठी की चोट पड़ गई। क्षण भर उद्भ्रांत विमूढ़ दृष्टि से ताकते रहकर उसने अंत में पूछा, आधे घंटे तक कौन बातें करता रहा बिराज बहू? तूने अपनी आंखों से देखा है? पीतांबर दो एक पग पीछे लौट चुका था, खड़ा होकर बोला, हाँ, आंख से देखा है, आधे घंटे से शायद अधिक ही होगा। फिर नीलांबर कुछ देर तक चुपचाप ताकता रहा, फिर बोला, अच्छा, अगर यही हुआ तो यह कैसे जानता कि बात करना आवश्यक न था? पीतांबर मुंह फेर कर हंसकर बोला, यह तो नहीं जानता, लेकिन मेरा भी मारपीट करना उचित नहीं हुआ, क्योंकि वह घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया गया है। क्षण भर की उत्तेजना से नीलांबर दोनों हाथ उठाकर दौड़ा, परंतु सहसा रुक गया। पीतांबर के मुंह की ओर देखता हुआ बोला, तू एक जानवर है और फिर छोटा भाई ठहरा। बड़ा भाई होकर मैं तुझको साप नहीं दूंगा। क्षमा करता हूं, मगर आज तूने मेरे गुरुजन के लिए जो कहा उसके लिए भगवान तुझे क्षमा नहीं करेंगे। जा। यूं कहकर वह धीरे से अपने घर की तरफ आकर टूटे हुए बेड़े को खुद अपने हाथ से बांधने लगा। बिराज ने कान लगाकर सब सुना। लज्जा और घृणा से वह सिर से पैर तक बार बार कांप उठी। एक बार विचार किया कि सामने जाकर अपनी सब बातें कह दे, किंतु उसके पैर नहीं उठे। पति के सामने वह यह बात कैसे अपने मुंह से उच्चारण करे कि उसके रूप पर एक पर पुरुष की लुप्त दृष्टि पड़ गई है। बेड़ा बांधकर नीलांबर बाहर चला गया। दोपहर को थाली परोसकर बिराज आड़ में खड़ी रही। रात को पति के सो जाने पर चुपके से आकर बिछौने पर पड़ रही और सवेरे उसकी नींद खुलने के पहले ही बाहर निकल गई। इसी तरह भागते रहते जब 2 दिन बीत गए और नीलांबर ने कुछ नहीं पूछा, तब और एक तरह की शंका उसके मन के भीतर धीरे धीरे सिर उठाने लगी। स्त्री के संबंध में इतनी बड़ी बदनामी की बात में पति के मन में कोई कौतूहल न उत्पन्न होने का कोई संगत कारण उसे ढूंढे नहीं मिला।
अथवा इस घटना से वह विस्मित हुआ है, यह संभावना भी विराज को सांत्वना नहीं दे सकी। एक तरफ इन 2 दिनों को उसने जैसे लुक छिपकर बिताया है, वैसे ही दूसरी तरफ हर घड़ी उसे यह आशा लगी रही कि अब बात उठेगी, अब वे बुलाकर घटना जानना चाहेंगे। तब वह आदि से अंत तक सब हाल कहकर स्वामी के चरणों के नीचे अपने हृदय का सारा बोझ उतार कर स्वस्थ होगी। उसकी यह बेचैनी दूर हो जाएगी, किंतु कहाँ, यह कुछ भी तो नहीं हुआ। नीलांबर चुप ही रहा। एक बार विराज ने यह भी सोचने की चेष्टा की कि संभव है स्वामी ने इस पर विश्वास भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसका इस तरह संपूर्ण रूप से अपने को छिपाना क्या पति के मन में संदेह नहीं उत्पन्न कर रहा है। पर जिस बात को वह आप इतने दिन तक छिपाती आई है, उसे अब आप ही जाकर कैसे कहे। वह दिन भी इस तरह बीत गया। दूसरे दिन सवेरे विराज भय पीड़ित व्याकुल हृदय से घर का काम धंधा कर रही थी। सहसा उसके हृदय के गहरे अंतस्थल को मत कर घूर्णावर्त की तरह यह भयंकर बात बाहर निकल आई कि और अगर उन्होंने छोटे लल्ला की बात पर विश्वास ही कर लिया तो। नीलांबर पूजा पाठ करके उठने ही वाला था कि विराज आंधी की तरह उसके सामने जाकर हाँफने लगी। विस्मित नीलांबर के सिर उठाते ही विराज जोर से होठ दबाकर कह उठी, बताओ मैंने क्या किया है, मुझसे बोलते क्यों नहीं। नीलांबर हंस दिया, बोला, तुम तो भागती फिरती हो, बात किससे करूं। भागती फिरती हूं? तुम क्या एक बार पुकार नहीं सकते। नीलांबर ने कहा, जो आदमी भागता फिरे उसे पुकारने से पाप होता है। पाप होता है? तो यूं कहो कि तुमने छोटे लल्ला की बात पर विश्वास कर लिया। सच बात है, विश्वास न करूंगा। विराज क्रोध और दुख से रो दी। आंसुओं से विकृत गले से चिल्लाकर बोली, सच नहीं, घोर झूठ है। तुमने क्यों विश्वास किया? तुमने नदी के किनारे बात नहीं की थी? विराज ने उदंड भाव से उत्तर दिया, हाँ की थी। नीलांबर ने कहा, तो मैंने इतना ही विश्वास भी किया है। विराज ने हथेली से आंखें पोंछते हुए कहा, अगर विश्वास ही किया है तो फिर उसी तरह की मुझे दंड क्यों नहीं दिया। नीलांबर फिर हंसा। ताजे खिले फूल किसी उज्ज्वल निर्मल हंसी से उसका मुखमंडल उद्भासित हो उठा। दाहिना हाथ उठाकर कहा, अच्छा तो आओ पास, बचपन की तरह एक बार और कान मल दूं। पल भर में ही विराज सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई और तुरंत ही उसकी छाती पर जोर से गिरकर दोनों हाथ गले में डालकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांबर ने रोने से नहीं रोका। उसकी भी दोनों आंखों में आंसू भर आए। वह पत्नी के सिर पर चुपचाप दाहिना हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद देने लगा। कुछ देर में जब रुलाई का जोर कम हो गया तब विराज ने सिर उठाए बिना ही कहा, उससे मैंने क्या कहा था जानते हो। नीलांबर ने स्नेहपूर्वक मृदु स्वर में कहा, जानता हूं, उसे आने से रोक दिया है। तुमसे किसने कहा? नीलांबर ने हंसकर कहा। उसकी भी दोनों आंखों में आंसू भर आए। वह पत्नी के सिर पर चुपचाप दाहिना हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद देने लगा। कुछ देर में जब रुलाई का जोर कम हो गया तब विराज ने सिर उठाए बिना ही कहा, उससे मैंने क्या कहा था जानते हो? नीलांबर ने स्नेहपूर्वक मृदु स्वर से कहा, जानता हूं, उसे आने से रोक दिया है। तुमसे किसने कहा? नीलांबर ने हंसकर कहा किसी ने नहीं, लेकिन एक अपरिचित आदमी से बात की है तो बड़े दुख में ही पड़कर की है, यह मैं जानता हूं। तब वह बात इसके सिवा और क्या हो सकती है। विराज की आंखों से फिर आंसू पड़ने लगे। नीलांबर कहने लगा, लेकिन काम अच्छा नहीं किया, मुझे बताना चाहिए था, मैं ही जाकर उसे समझा देता। मुझे बहुत दिन पहले ही उसके मन का भाव मालूम हो गया था। कितने ही दिन सवेरे और शाम उसे देख भी लिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। उसी का ख्याल करके किसी दिन कुछ नहीं कहा। उस दिन शाम से ही आकाश में बादल छाए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। रात को पति पत्नी में फिर चर्चा चली। नीलांबर ने कहा, आज दिन भर मैं उसकी प्रतीक्षा में ही रहा। विराज डर कर कह उठी, क्यों, किस लिए? 2 बातें न कहने से भगवान के सामने अपराधी होना पड़ेगा, इसलिए। भय और उत्तेजना के मारे विराज उठ बैठी, बोली, ना यह न होगा, किसी तरह न होगा। इसे लेकर तुम उससे एक शब्द भी न कह सकोगे। उसके मुख और आंखों के भाव को लक्ष्य करके नीलांबर अत्यंत विस्मित होकर बोला, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा क्या यह कर्तव्य नहीं है? बिना सोचे विचारे ही विराज कह उठी,
पहले पति के और कर्तव्य करो, उसके बाद यह कर्तव्य करने जाना। क्या? कहकर नीलांबर क्षण भर स्तंभित सा हो रहा। अंत को धीरे से अच्छा कहकर एक सांस छोड़कर करवट बदलकर चुप हो रहा। बिराज उसी तरह पड़ी पड़ी स्थिर होकर सोचने लगी कि आज यह कैसी बात सहसा मेरे मुंह से निकल गई। बाहर वर्षा की पहली बूंदों के गिरने का धीमा शब्द होने लगा और खुली हुई खिड़की से भीगी मिट्टी की सौंधी सुहावनी गंध भीतर आने लगी। भीतर पति पत्नी दोनों प्राणी चुपचाप स्तब्ध होकर पड़े रहे। बहुत देर बाद नीलांबर गहरे आर्त स्वर में जैसे अपने मन में ही कह रहा हो कह उठा, मैं कितना निकम्मा और अपदार्थ हूँ विराज। यह जैसा तेरे पास सीखा वैसा और किसी के पास नहीं। विराज ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसके गले से बोल ही नहीं फूटा। बहुत दिनों के बाद आज इस असह्य दुख दैन्य पीड़ित दंपति के बीच संधि का सूत्रपात होते ही वह फिर छिन्न भिन्न हो गया। दोपहर के समय कहीं किसी को न देखकर छोटी बहू रोती हुई आई और विराज के पैरों पर गिर पड़ी। स्वामी ने जो अपराध किया था उसके भय से व्याकुल होकर इधर 2 दिनों से वह इसी सुयोग की ताक में थी। रोकर बोली, उन्हें शाप न देना जीजी, मेरे मुंह की ओर देखकर उन्हें क्षमा कर दो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी नहीं। हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए विषादपूर्ण गंभीर स्वर में विराज ने कहा, मैं शाप न दूंगी बहन, मेरा कुछ बिगाड़ने की उनमें ताकत भी नहीं है, लेकिन तुम जैसी सती लक्ष्मी की देह पर बिना किसी अपराध के हाथ चलाना दुर्गा मैया तो नहीं सहन करेंगी। मोहिनी कांप उठी, आंसू पोंछती हुई बोली, क्या करूं जीजी, उनका स्वभाव ही ऐसा है। जिन देवता ने उनको इतना क्रोधी बनाया है वही क्षमा करेंगे। फिर भी कोई ऐसी देवी देवता नहीं बची जिसकी मैंने मान्यता न मानी हो। पर मैं बड़ी पापिन हूँ, किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जीजी। कहते कहते वह हठात रुक गई। अभी तक विराज ने लक्ष्य नहीं किया था कि छोटी बहू की दाहिनी कनपट्टी पर एक तिरछा गहरा काला दाग पड़ा है। सहम कर कह उठी, तेरे माथे पर क्या यह मार का निशान है? छोटी बहू ने लज्जित मुख नीचा करके गर्दन हिलाई। विराज ने पूछा, काहे से मारा था? स्वामी की लज्जा के मारे छोटी बहू सिर नहीं उठा पाती थी। उसने सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, क्रोध आने पर उनको ज्ञान नहीं रहता दीदी। सो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मारा किस चीज से? मोहिनी वैसे ही सिर झुकाए बोली, पैरों में चट्टी थी। विराज स्तब्ध हो रही, उसकी आंखों से आग निकलने लगी। कुछ देर के बाद दबे हुए विकृत कंठ से बोली, कैसे सह लिया तूने छोटी बहू? छोटी बहू सिर कुछ ऊपर करके बोली, मुझे अभ्यास हो गया है जीजी। विराज ने जैसे उसकी बात कान से सुनी ही नहीं, विकृत कंठ से कहा, और उसी के लिए तू क्षमा करने को कहने आई है? जेठानी के मुंह की ओर देखकर छोटी बहू ने कहा, हाँ जीजी, तुम प्रसन्न न होगी तो उनका अनिष्ट होगा, और सहने की जो बात कहती हो जीजी, सो तो तुम ही से सीखा है। मेरा जो कुछ है सो सब तुम्हारे ही चरणों की। अधीर होकर विराज कह उठी, नहीं छोटी बहू नहीं, झूठी बात न कह, ऐसा अपमान मैं नहीं सह सकती। मोहिनी ने जरा हंसकर कहा, अपना अपमान सह लेना ही क्या बहुत अधिक सहना है जीजी? तुम्हारा जैसा स्वामी सौभाग्य संसार में सब नारियों के नसीब नहीं होता। फिर भी तुम जो सह रही हो उसे सहना पड़ता तो हमारा चूड़ा हो जाता। उनके मुंह की हंसी गायब हो गई है, मन में सुख नहीं है, यह सब तुमको रात दिन आंख से देखना पड़ता है। ऐसे स्वामी का इतना कष्ट तुम्हारे सिवा दूसरी स्त्री नहीं सह सकती जीजी। विराज चुप हो रही। छोटी बहू ने दोनों हाथों से जल्दी से उसके पैर पकड़ लिए और कहा, बताओ जीजी, उन्हें क्षमा कर दिया? तुम्हारे सिर से सुने बिना मैं किसी तरह नहीं छोड़ूंगी। तुम जो प्रसन्न न होगी तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा जीजी। विराज ने पैर हटा लिए और हाथ से छोटी बहू की ठोड़ी पकड़ कर कहा, क्षमा किया। एक बार फिर विराज की चरण रज माथे से लगाकर प्रसन्न मुख छोटी बहू चली गई, किंतु विराज अभिभूत की तरह उसी जगह बहुत देर तक स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके हृदय के अंतस्थल से जैसे कोई बार बार पुकार कर कहने लगा, यह देखकर सीख विराज। तब से बहुत दिन तक छोटी बहू इस घर में नहीं आई, किंतु अपनी एक आंख और एक कान उसने इधर ही लगा रखा था। आज 1 बजे के समय उसने बड़ी सावधानी से इधर उधर देखकर इस घर में प्रवेश किया। विराज गाल पर हाथ रखे
रसोई घर के बरंडे के एक किनारे स्तब्ध होकर जैसी बैठी थी वैसी ही बैठी रही। छोटी बहू ने पास बैठकर बिराज के पैर छूकर धीरे से कहा, जीजी क्या पागल हुई जा रही हो? बिराज ने मुंह फिराकर तीव्र स्वर में उत्तर दिया, तू न होती। छोटी बहू ने कहा, अपने साथ तुलना करके मुझको अपराधी न बनाओ जीजी, मैं तो तुम्हारे इन दोनों पैरों की धूल के योग्य भी नहीं हूं। लेकिन तुम बताओ क्यों ऐसी हो रही हो? जेठ जी को आज तुमने खाना क्यों नहीं दिया? बिराज ने कहा, मैंने तो खाने को मना नहीं किया। छोटी बहू ने कहा, मना नहीं किया यह ठीक है, लेकिन एक बार पास क्यों नहीं गई? खाने के लिए बैठकर उन्होंने कितनी बार पुकारा, एक बार जवाब तक नहीं दिया। अच्छा तुम ही कहो, इससे दुख होता है कि नहीं? एक बार अगर पास चली जाती तो वह थाली छोड़कर न उठ जाते। तो भी बिराज चुप रही। छोटी बहू कहने लगी, हाथ फंसे थे कहकर मुझे बहला न सकोगी जीजी। तुमने हमेशा सब काम छोड़कर उन्हें सामने बैठाकर भोजन कराया है। संसार में इससे बड़ा काम तुम्हारे लिए और कोई कभी नहीं रहा। आज बात पूरी होने के पहले ही बिराज ने पागल की तरह उसका एक हाथ पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, तो फिर चल कर देख। इतना कहकर उसे खींच लाकर रसोई घर के बीच खड़ा कर दिया और हाथ से थाली दिखलाकर कहा, यह देख। छोटी बहू ने ध्यान से देखा। एक काले पत्थर के पात्र में बिना साफ किए मोटे चावल का भात और उसी के साथ पकाया हुआ करेमुआ का साग रखा हुआ था और कुछ भी नहीं था। आज और कोई उपाय न देखकर बिराज ने इसे नदी के किनारे से तोड़कर पका दिया था। देखते देखते छोटी बहू की आंखों से झड़-झड़ करके आंसू गिरने लगे, किंतु बिराज की आंखों में जल का आभास तक न था। दोनों बहुएं, देवरानी जेठानी, चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकती रही। बिराज ने अविकृत सहज स्वर में कहा, तू भी तो एक स्त्री है, तुझे भी तो पकाकर स्वामी के आगे थाली रखनी पड़ती है। तू ही बता, दुनिया में क्या कोई स्त्री सामने बैठकर स्वामी को ऐसा भोजन करते देखना पसंद कर सकती है? पहले यह बता, फिर तेरे मुंह में जो आवे वही कहकर मुझे गाली दे, मैं कुछ न बोलूंगी। छोटी बहू एक बात भी न कह सकी। उसकी आंखों में उसी तरह लगातार जल झड़ने लगा। बिराज कहने लगी, दैव संयोग से अगर किसी दिन रसोई में कोई दोष होने से उन्होंने एक कौर भी कम खाया है तो सारे दिन मेरे हृदय के भीतर कैसी सुइयां चुभती रही है, यह और कोई नहीं जानता। तू जानती है छोटी बहू, और आज उन्हीं भोग के समय यह जो लाकर देना पड़ता है सो यह भी शायद अब नहीं मिल सकेगा। आगे वह सहन न कर सकी, देवरानी की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और दोनों हाथों से उसके गले में लिपटकर जोर से रोने लगी। उसके बाद सगी बहनों की तरह दोनों जनी बहुत देर तक एक दूसरे के कंठ से लिपटी रहीं। बड़ी देर तक वे दोनों अभिन्न नारी हृदय चुपचाप आंसुओं से भीगते रहे। इसके बाद बिराज ने सिर उठाकर कहा, नहीं, मैं तुझसे छिपाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा दुख समझने वाला तेरे सिवा और कोई नहीं है। मैंने बहुत सोच विचार कर देखा है कि मेरे यहाँ से हटे बिना उनका यह कष्ट दूर न होगा, लेकिन रहने से तो वह मुँह देखे बिना एक दिन भी न बिता सकूंगी। मैं जाऊंगी, बता मेरे जाने पर तू उन्हें देखेगी? छोटी बहू ने आंख उठाकर पूछा, कहाँ जाओगी? बिराज के सूखे होठों पर एक कठिन बुझी हुई ठंडी हंसी की रेखा खिंच गई। जान पड़ता है एक बार उसके मन में दुविधा भी आई, वह हिचकी भी। उसके बाद बोली, यह कैसे जानूंगी बहन कि कहाँ जाना होता है? सुनती हूँ उससे बढ़कर पाप शायद और नहीं है। सो वह चाहे जो हो, यह दिन रात की कुढ़न तो मिट जाएगी। अब की बार मतलब समझकर मोहिनी कांप उठी और व्यस्त होकर उसके मुंह पर हाथ रखकर कह उठी, छी छी, यह बात मुंह पर भी ना लाना जीजी। आत्महत्या की बात जो कहता है उसे पाप होता है, और जो कानों से सुनता है उसे भी पाप लगता है। छी छी, यह क्या हो गई हो तुम जीजी? बिराज ने हाथ हटाकर कहा, सो नहीं जानती, केवल यह जानती हूँ कि उन्हें अब मैं खाने को नहीं दे सकती। आज मुझे छूकर यह वचन दे कि जिस तरह होगा तू दोनों भाइयों में मेल करा देगी। वचन देती हूँ, कहकर मोहिनी ने सहसा बैठकर बिराज के दोनों पैर पकड़ कर कहा, तुम मुझे भी आज एक भिक्षा दोगी? बोलो। बिराज ने पूछा, क्या? छोटी बहू ने कहा, तो 1 मिनट ठहरो, मैं आती हूँ। इतना कहकर उसके जाने को पैर बढ़ाते ही बिराज ने उसका आंचल पकड़ लिया और कहा, नहीं, जा नहीं, मैं एक तिल तक किसी से नहीं लूंगी।
छोटी बहू ने कहा, क्या ना लोगी? बिराज बड़े जोर से सिर हिलाकर बोली, ना, यह किसी तरह ना होगा। मैं किसी का भी कुछ न ले सकूंगी। छोटी बहू ने क्षण भर स्थिर दृष्टि से जीठानी की इस आकस्मिक उत्तेजना को लक्ष्य किया। उसके बाद वहीं बैठ गई और उसे जोर से खींचकर पास बिठाकर कहा, तो सुनो जीजी, मालूम नहीं क्यों पहले तुम मुझे प्यार नहीं करती थी, अच्छी तरह बात भी नहीं करती थी। इसके लिए मैं छिपकर अकेले में कितना रोई हूँ, कितने देवी देवताओं को पुकारा है, इसकी कोई गिनती नहीं। आज उन्होंने भी मुंह उठाकर देखा है और तुमने भी छोटी बहन कहकर पुकारा है। अगर मुझे इस हालत में देखकर कुछ न कर पाती तो तुम किस तरह व्याकुल होती फिरती। बिराज जवाब न दे सकी, सिर झुकाकर रह गई। छोटी बहू उठकर चली गई और जल्दी ही एक बड़ी टोकरी को सब तरह की खाने की सामग्री से भरकर लाई और सामने रख दी। बिराज स्थिर होकर देख रही थी, किंतु छोटी बहू जब पास आकर उसके आंचल का एक छोर उठाकर उसमें एक सोने की मोहर बांधने लगी, तब उससे नहीं रहा गया। उसे जोर से पीछे ठेलकर चिल्ला उठी, ना, यह किसी तरह नहीं होगा, मर जाने पर भी नहीं। मोहिनी उस धक्के को संभाल कर सिर उठाकर बोली, होगा क्यों नहीं, निश्चय होगा। यह मेरे जेठ जी ने मुझे ब्याह के समय दी थी। इतना कहकर आंचल में बांधकर झुककर और एक बार जेठानी की चरण रज माथे से लगाकर वह घर चली गई। मगरा का इतने दिन का पीतल के कब्जों का कारखाना एक दिन एकाएक बंद हो गया और चांडाल जाति की वही लड़की यह खबर बिराज को देने आई। सांचों की बिक्री बंद होने से वह अपनी तरह तरह की क्षतियों और असुविधाओं का ब्यौरा लगातार बकने लगी। बिराज ने चुप रहकर सब सुना। उसके बाद वह केवल एक छोटी सी सांस छोड़कर रह गई। लड़की ने समझा उसके दुख का हिस्सा बांटने वाला उसे नहीं मिला। इससे वह कुंठित होकर चली गई। हाय रे अबोध दुखिया की लड़की, तू कैसे समझेगी कि उस छोटी सी सांस में क्या था? उस मौन की आड़ में कैसा तूफान उठ रहा था। शांत मौन पृथ्वी के अंतस्थल में कैसी आग धधकती है, यह समझने की क्षमता तू कहाँ पावेगी? नीलांबर ने आकर कहा, उसे काम मिल गया है। आने वाली दुर्गा पूजा से ही कलकत्ते के एक नामी कीर्तन दल में वह तबला बजावेगा। खबर सुनकर बिराज का चेहरा मुर्दे जैसा रक्तहीन हो गया। उसका स्वामी गणिका के अधीन होकर गणिका के साथ सब भले आदमियों के सामने गाता बजाता फिरेगा, तब आहार जुटेगा। लज्जा और धिक्कार से वह जैसे धरती में समा जाने लगी, लेकिन मुंह फोड़कर मना भी नहीं कर सकी और कोई उपाय जो न था। संध्या के अंधकार में नीलांबर उसके मुख का भाव नहीं देख पाया। अच्छा ही हुआ। भाटे के खिंचाव में पानी जैसे घड़ी घड़ी अपने क्षय के चिन्ह को तट प्रांत में अंकित करते करते दूर से दूर हटता चला जाता है, ठीक उसी तरह बिराज का शरीर सूखने लगा। बहुत तेजी के साथ अत्यंत सुस्पष्ट रूप से ठीक उसी तरह उसके शरीर तट की सारी मलिनता को निरंतर अनावृत करती हुई उसके देववांछित अनुपम यौवन की शोभा न जाने कहाँ गायब हो जाने लगी। देह सूख गई, मुख मुरझा गया और दृष्टि अस्वाभाविक हो उठी, जैसे वह कोई डरावनी चीज निरंतर देख रही है, अथच उसे देखने वाला कोई नहीं था। थी तो केवल छोटी बहू। 1 महीने से अधिक हुआ वह भी भाई के बीमार पड़ जाने के कारण मायके गई हुई थी। नीलांबर दिन की बेला प्रायः ही नहीं रहता। जब आता है तब रात का अंधकार छा जाता है। दोनों आंखें अक्सर लाल रहती है, सांस गर्म चलती है। बिराज सब कुछ देख पाती है, सब कुछ समझ लेती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। कहने को जो भी नहीं चाहता, अब साधारण बोलचाल करने में भी उसे क्लांति मालूम होती है। कई दिन से इधर तीसरे पहर से जाड़ा लगकर सिर में दर्द होने लगता है। इसी हालत में उसे टिमटिमाता हुआ संध्या का दीपक हाथ में लेकर रसोई घर में प्रवेश करना पड़ता है। स्वामी घर में रहते नहीं, इसलिए अब वह दिन को प्रायः भोजन नहीं बनाती, रात को बनाती है। परंतु उस समय उसे बुखार रहता है। स्वामी का खाना पीना हो जाने पर हाथ पैर धोकर वह पड़ रहती है। इसी तरह उसके दिन बीत रहे हैं। आजकल बिराज अपने ठाकुर देवता से मुंह उठाकर देखने के लिए नहीं कहती और पहले की तरह प्रार्थना भी नहीं करती। नित्य की पूजा समाप्त करके गले में आंचल डालकर जब प्रणाम करती है, तब मन ही मन केवल यही कहती है कि भगवान, जिस राह में जा रही हूँ उसी में जरा जल्दी जा सकूं। उस दिन सावन की संक्रांति थी।
सवेरे से ही जोर की वर्षा रुकने का नाम नहीं लेती थी। 3 दिन ज्वर भोगने के बाद विराज भूख प्यास से व्याकुल होकर संध्या के उपरांत बिछौने पर उठकर बैठ गई। नीलांबर घर में न था। स्त्री के इतना ज्वर रहने पर भी परसों उसे श्रीरामपुर के एक धनाढ्य शिष्य के यहाँ कुछ प्राप्ति की आशा से जाना पड़ा था, किंतु कह गया था कि किसी तरह रात को वहां नहीं रहूंगा, जिस तरह भी हो उसी दिन संध्या तक लौट आऊंगा। परसों बीता, कल गया, आज का दिन भी बीत चला, मगर उसके दर्शन नहीं हुए। कई दिनों के बाद आज विराज दिन में कई बार रोई है। जब किसी तरह लेटे नहीं रहा गया, तब संध्या का दीपक जलाकर एक तौलिया सिर पर डालकर कांपते कांपते बाहर रास्ते के किनारे आकर खड़ी हो गई। वर्षा के अंधकार के बीच जहां तक नजर गई उसने ध्यान से देखा, लेकिन कहीं कुछ न देख पाकर लौट आई। भीगे कपड़े और भीगे बालों से चंडी मंडप की सीढ़ी का सहारा लेकर वह बैठ गई और इतनी देर बाद फिर रोने लगी। क्या जाने उनको क्या हुआ। एक तो दुख, कष्ट और अनाहार से उनकी देह दुर्बल हो रही है, उस पर यह परिश्रम। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए, कहीं किसी घोड़ा गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गए। क्या हुआ, क्या सर्वनाश घटित हो गया। घर में बैठे बैठे वह कैसे कहे, किस तरह क्या उपाय करे। और एक विपत्ति यह है कि पीताम्बर भी घर नहीं है। कल तीसरे पहर वह छोटी बहू को लेने गया है। सारे घर में विराज एकदम अकेली है और स्वयं भी अस्वस्थ है। आज दोपहर से बुखार जरूर उतर गया है, मगर घर में ऐसी जरा सी भी कोई चीज न थी जिसे वह खाती। 2 दिन से उसने खाली पानी पिया है। पानी में भीगने के कारण उसे जाड़ा मालूम पड़ने लगा, सिर में चक्कर आने लगा। वह किसी तरह हाथों और पैरों को जोर देकर सीढ़ी छोड़कर उठ खड़ी हुई और चंडी मंडप के भीतर जाकर जमीन पर ही पेट के ही बल पड़कर सिर पटकने लगी। सदर दरवाजे पर किसी ने धक्का दिया। विराज ने एक बार कान लगाकर सुना। दूसरा धक्का पड़ने के साथ ही आती हूं कहकर पल भर में ही दौड़कर उसने किवाड़ खोल दिए। घड़ी भर पहले वह उठकर बैठने में भी असमर्थ थी। किवाड़ों में जो धक्का दे रहा था वह उस मोहल्ले के किसान का लड़का था। उसने कहा, माँ जी, दादा ठाकुर ने एक सूखी धोती मांगी है, दे दो। विराज अच्छी तरह समझ नहीं पाई। चौखट का सहारा लेकर कई सेकंड तक ताकते रहने के बाद बोली, धोती मांगते हैं, कहाँ है वह? लड़के ने जवाब दिया, गोपाल महाराज के बाप की गति करके अभी सब लोग लौटे हैं। गति करके? विराज स्तंभित हो रही। गोपाल चक्रवर्ती इन लोगों के एक दूर के नाते का आत्मीय था। उसके वृद्ध पिता बहुत दिनों से बीमार थे। 2 दिन पहले त्रिवेणी में गंगा यात्रा कराई गई थी। आज दोपहर को उनकी मृत्यु हो गई। दाह करके अभी सब लोग लौटे हैं। लड़के ने सब खबर देकर अंत में बतलाया कि इधर आसपास दादा ठाकुर के बराबर किसी को नाड़ी की परख नहीं है। इसी से वह भी उसी दिन से साथ थे। विराज लड़खड़ाती हुई भीतर आई और एक धोती देकर बिस्तर पर पड़ रही। जनप्राणी से शून्य अंधेरे के भीतर उसकी स्त्री अकेली है। बुखार, दुश्चिंतता और अनाहार से मुर्दा हो रही है। यह सब जानबूझकर भी जिसका स्वामी बाहर परोपकार करने में लगा है, उस अभागिन को कहने सुनने के लिए क्या बाकी रहता है। आज उसका शिथिल विकृत मस्तिष्क बार बार जोर देकर कहने लगा, विराज, संसार में तेरा कोई नहीं है। तेरे माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, स्वामी भी नहीं है केवल यमराज। उनके पास जाने के सिवा तेरी ज्वाला शांत होने का कोई दूसरा स्थान नहीं है। बाहर वर्षा के शब्द में, झिंगुरों की झनकार में, हवा की सनसनाहट में यही नहीं है का शब्द निकलकर उसके दोनों कानों के भीतर गूंजने लगा। भंडारे में चावल नहीं, कोठार में धान नहीं, बाग में फल नहीं, पोखर में मछली नहीं, सुख नहीं, शांति नहीं, स्वास्थ्य नहीं, घर में छोटी बहू नहीं, सबके साथ आज उसका स्वामी भी नहीं। आश्चर्य यह है कि आज किसी के खिलाफ विशेष कोई क्षोभ भाव भी उसके मन में नहीं उठा। 1 साल पहले स्वामी की इस हृदयहीनता के 100 हिस्से का 1 हिस्सा भी जान पड़ता है उसे क्रोध से पागल बना देता। किंतु आज न जाने कैसा एक तरह का स्तब्ध अवसाद उसे अनुभूति शून्य बना देने लगा। ऐसे ही निर्जीव की तरह पड़े रहकर उसने न जाने क्या क्या सोचकर देखना चाहा। सोचने भी लगी, किंतु उसका सभी सोचना असंबद्ध था।
उसी बीच अभाग्यवश सहसा याद आ गया कि सारे दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। फिर उससे लेटे नहीं रहा गया। जल्दी से बिछौना छोड़कर दीपक हाथ में लेकर वह भंडारे में गई और बारीकी से खोजने लगी कि रांधने के लायक कुछ निकल आवे, किंतु कुछ भी नहीं था। अन्न का एक कण भी उसे न देख पड़ा। वह बाहर निकल गई। कैसा घोर अंधकार था, किंतु वह भीषण सन्नाटा, घनी झाड़ियों कांटों में भरी, फिसल पड़ने लायक वह तंग राह कुछ भी उसकी गति को नहीं रोक सका। बाग के दूसरे छोर पर वन के भीतर चांडालों की छोटी छोटी झोपड़ियां थी। बिराज उसी की ओर गई। बाहर कोई दीवार नहीं थी। बिराज ने एकदम आंगन में खड़े होकर पुकारा, तुलसी। पुकार सुनकर तुलसी रोशनी हाथ में लिए बाहर आकर विस्मय से अवाक हो गई। इस अंधेरे में तुम कैसे आई माँ जी? बिराज ने कहा। थोड़े से चावल दे। चावल दूं? कहकर तुलसी हतबुद्धि हो रहा। इस अद्भुत प्रार्थना का कोई अर्थ उसे खोजे नहीं मिला। बिराज ने उसके मुंह की ओर देखकर कहा, खरा न रहा तुलसी, जरा जल्दी ला कर दे। तुलसी ने और भी एक दो प्रश्न करने के बाद चावल लाकर बिराज के आंचल में बांध दिए और कहा, लेकिन इन मोटे चावलों से क्या काम चलेगा माँ जी? यह तो तुम लोग खा न सकोगे। बिराज ने सिर हिलाकर कहा, खा सकेंगे। इसके बाद तुलसी ने रोशनी लेकर रास्ता दिखाना चाहा। बिराज ने मना करके कहा, जरूरत नहीं है, तू अकेला लौटकर ना आ सकेगा। और वह पलक मारते अंधकार में अदृश्य हो गई। आज चांडाल के घर वह भीख मांगने गई। भीख मांगकर ले भी गई। इतना बड़ा अपमान उसे उतना नहीं खला। शोक, दुख, अपमान, अभिमान, किसी बात की तीव्रता का अनुभव करने की शक्ति उसके शरीर में नहीं रह गई थी। घर लौटकर उसने देखा नीलांबर आ गया है। स्वामी को उसने 3 दिन से न देखा था। नजर पड़ते ही उसके देह के रक्त की प्रत्येक बूंद तक उद्दाम हो उठी और एक दुर्निवार आकर्षण प्रचंड वेग से उसे लगातार उसी ओर खींचने लगा। किंतु इस समय वह उसे एक पग भी न डिगा सका। तीव्र बिजली के संस्पर्श से धातु जैसे शक्तिम हो उठती है, वैसे ही स्वामी को समीप पाकर पल भर में ही वह शक्तिमय हो उठी थी। तथापि संपूर्ण आकर्षण के विरुद्ध वह सुन्न सी खरी होकर एकटक ताकती रही। नीलांबर ने केवल एक बार सिर उठाकर ही गर्दन झुका ली थी। उसी दृष्टिपात में बिराज ने देख लिया था कि उसकी दोनों आंखें गुड़हल के फूल के समान घोर लाल हो रही है। उससे यह छिपा नहीं रहा कि मुर्दा फूंकने के लिए जाकर इन सब लोगों ने इन 3 दिनों में लगातार गांजा पिया है। 5-6 मिनट तक इसी तरह रहकर उसने पास आकर पूछा, भोजन नहीं हुआ? नीलांबर ने कहा, नहीं। बिराज और कोई प्रश्न न करके चौके में जा रही थी। नीलांबर ने सहसा पुकार कर कहा, सुनो, इतनी रात को अकेले कहाँ गई थी? बिराज ने खड़े होकर जरा देर इधर उधर करके कहा, घाट। नीलांबर ने अविश्वास के स्वर में कहा, ना, घाट तुम नहीं गई। तो फिर यमराज के घर गई थी, कहकर बिराज चौके में चली गई। लगभग घंटे भर बाद भात परोसकर जब वह बुलाने आई, उस समय नीलांबर आंखें मूंदे ऊँघ रहा था। अत्यधिक गांजा पीने की महिमा से उस समय उसका माथा गर्म था और बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ था। वह सीधा होकर उठ बैठा और पहले के प्रश्न को दोहराता हुआ बोला, कहाँ गई थी? बिराज ने कुछ कड़ी बात कहने के लिए उद्धत जीभ को जोर से काटकर निवृत्त करके शांत भाव से ही जवाब दिया, आज खा पी कर सो रहो, यह बात कल सुन लेना। नहीं, आज ही सुनूंगा। कहाँ गई थी बोलो। अगर न बताऊं? बताना ही होगा, बताओ। मैं यह किसी तरह न बताऊंगी, पहले खाकर सो, तब तुम सुनोगे। नीलांबर ने इस हंसी पर कुछ ध्यान न दिया। दोनों आंखें फैलाकर सिर उठाया। उन आंखों में अब वह खुमारी या आच्छन्न भाव न था। हिंसा और घृणा फूटकर बाहर निकल रही थी। उसने भयानक स्वर में कहा, ना, किसी तरह नहीं। बिना सुने तुम्हारे हाथ का पानी तक भी नहीं पीऊंगा। बिराज चौंक पड़ी। जान पड़ता है काले नाग के डस लेने पर भी आदमी इस तरह नहीं चौंक उठता। वह लड़खड़ाते लड़खड़ाते दरवाजे के पास तक पीछे हटकर जमीन पर बैठ गई। बोली, क्या हुआ? मेरा छुआ पानी तक नहीं पियोगे? ना, किसी तरह नहीं। बिराज ने पूछा, क्यों? नीलांबर चिल्ला उठा, उस पर पूछती हो क्यों? बिराज चुपचाप स्थिर दृष्टि से स्वामी के मुंह की ओर ताकती रही। अंत में धीरे से बोली, समझ गई, अब नहीं पूछूंगी। मैं भी किसी तरह नहीं कहूंगी, क्योंकि कल जब तुम्हें होश आएगा तब आप ही समझ जाओगे।
इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। नशेबाज सब सह सकता है लेकिन अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने की बात नहीं सह सकता। बेहद कुपित होकर नीलांबर कहने लगा, मैंने गांजा पिया है, यही तो कहती हो। गांजा आज मैंने कुछ नया नहीं पिया जो मैं अपने होश हवास में नहीं रहूं, बल्कि होश में तू नहीं है। तूने ज्ञान गंवा दिया है, तू अब अपने आपे में नहीं है। बिराज वैसे ही उसका मुंह ताकती रही। नीलांबर ने कहा, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो बिराज? मेरी? मैं बड़ा ही मूर्ख हूं। इसी से उस दिन पीतांबर की किसी बात पर मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन वह मेरा छोटा भाई है, उसने यथार्थ भाई का ही काम किया था। नहीं तो तू क्यों नहीं कह सकती कि कहाँ थी? क्यों झूठ कहा कि तू घाट पर थी? बिराज की दोनों आंखें अब ठीक पागल की आंखों की तरह दहकने लगी, तथापि कंठ स्वर को संयत करके जवाब दिया, झूठ बात इसलिए कही थी कि वह बात सुनकर तुम लज्जित होगे, दुख पाओगे। शायद तुम्हारा खाना न होगा इसी से, लेकिन वह भय मिथ्या है। तुम्हें लज्जा शर्म भी नहीं है। अब तुम मनुष्य भी नहीं रहे, लेकिन तुमने झूठ बात नहीं कही। एक पशु को भी इतना बड़ा छल करते लज्जा होती, किंतु तुमको नहीं हुई। भले आदमी, बीमार स्त्री को घर में अकेली छोड़कर किस शिष्य के घर में 3 दिन तक तुम गांजे की दम पर दम लगा रहे थे? बताओ। अब नीलांबर बर्दाश्त न कर सका। बताता हूँ, कहकर हाथ के पास रखा हुआ खाली पान का डिब्बा उठाकर उसने बिराज के माथे को ताक कर जोर से खींच मारा। बड़ा डिब्बा उसके कपार में लगकर झन से नीचे खुलकर गिर गया। देखते देखते उसकी आंख के कोनों से बहकर होठों के किनारे तक खून फैल गया। बाएं हाथ से माथा दबाकर बिराज चिल्ला उठी, मुझे मारा? नीलांबर के होठ और मुंह क्रोध से कांपने लगे। बोला, ना, मारा नहीं, लेकिन दूर हो मेरे सामने से। यह मुंह अब न दिखा। अलक्ष्मी, दूर हो जा। बिराज उठकर खड़ी हो गई। बोली, जाती हूँ। एक पग आगे बढ़ाकर सहसा लौटकर खड़ी होकर बोली, लेकिन सह तो सकोगे? कल जब याद आवेगा कि बुखार के ऊपर तुमने मुझको मारा है, निकाल दिया है, तब उसे सह सकोगे? मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, तो भी इस अंधकार में तुम्हारे लिए भीख मांग कर लाई हूँ। इस अलक्ष्मी को छोड़कर रह तो सकोगे? रक्त देखकर नीलांबर का नशा उतर गया था। वह मूढ़ की तरह चुप हो रहा। बिराज ने धोती के आंचल से रक्त पोंछकर कहा, इधर साल भर से जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन तुमको छोड़कर नहीं जा सकी। आंख उठाकर देखोगे, मेरी देह में कुछ रह गया है। आंखों से अच्छी तरह नहीं सूझता, एक पग भी चलने की शक्ति नहीं है। मैं न जाती, लेकिन स्वामी होकर जो लांछन तुमने मुझ पर लगाया है, उससे अब मैं तुमको मुंह नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारे पैरों के नीचे मरने का लोभ भी मेरा सबसे बड़ा लोभ था। इसी लोभ को मैं किसी तरह छोड़ नहीं पा रही थी, आज उसे भी छोड़ती हूँ। कहकर माथे का रक्त पोंछते पोंछते वह खिड़की के खुले द्वार से फिर एक बार अंधकारपूर्ण बाग में जाकर अदृश्य हो गई। नीलांबर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जबान न हिला सका। दौड़कर पीछे पीछे जाना चाहा, लेकिन उठ नहीं सका। किसी जादू के मंत्र से उसे अचल पत्थर की मूर्ति बनाकर बिराज आंखों से ओझल हो गई। आज एक बार उस सरस्वती नदी की ओर आंख उठाकर देखो, डर मालूम होगा। वैशाख की शांत जल वाली, धीरे बहने वाली नदी सावन के अंतिम दिनों में कैसे तीव्र वेग से दोनों किनारों को डुबाकर तेज धारा से बह रही है। जिस काले पत्थर के ऊपर एक दिन वसंत के प्रभात में दोनों भाई बहनों को असीम स्नेह सुख से एक साथ बैठे हमने देखा था, उसी काले पत्थर के ऊपर बिराज आज अंधेरी रात में किस हृदय को लेकर कांपते कांपते आकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी जल राशि सुदृढ़ प्राचीर की दीवार से धक्का खाकर टकराकर भंवड़े बनाती हुई बह रही थी। उसी ओर एक बार झुककर देखकर वह सामने ताकती रही। उसके पैरों के नीचे काला पत्थर, सिर के ऊपर बादलों से घिरा नीला आकाश, सामने काला जल, चारों ओर घना काला निस्तब्ध वन और हृदय के भीतर इन सबसे अधिक काली आत्महत्या की प्रवृत्ति। वह वहीं बैठकर अपने आंचल से अपने हाथ पैर मजबूती के साथ लपेटकर बांधने लगी। तड़के आकाश में गहरे बादल छाए थे। टिप टिप करके पानी गिर रहा था। नीलांबर खुले दरवाजे की चौखट पर सिर रखकर किसी समय सो गया था। सहसा उसके सोए हुए कानों में आवाज आई, बहू जी। नीलांबर हड़बड़ा कर उठ बैठा। शायद श्याम का नाम सुनकर
ऐसे ही किसी वर्षा के बादलों से घिरे प्रभात में श्री राधा जी इसी तरह व्याकुल होकर उठ बैठी थी। वह आंखें मलता हुआ बाहर आया, देखा आंगन में खड़ा तुलसी पुकार रहा है। कल सारी रात वन वन में हर एक वृक्ष के नीचे खोज खोज कर रोकर घंटे डेढ़ घंटे पहले थका हुआ डरा हुआ नीलांबर लौट आया था और दरवाजे पर ही बैठा था। उसके बाद न जाने कब उसे नींद आ गई थी। तुलसी ने पूछा, माँ जी कहाँ है बापू? नीलांबर हतबुद्धि की तरह उसकी ओर ताकता हुआ बोला, तब तो किसे पुकार रहा था? तुलसी ने कहा, बहू जी को ही पुकारता हूँ बाबूजी। कल पहर रात बीते घोर अंधेरे में जाकर माँ जी हमारे घर से मोटे चावल मांग कर लाई थी। इसी से सवेरे दरवाजा खुला पाकर जानने चला आया कि उस चावल से कुछ काम निकला। नीलांबर मन ही मन सब समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तुलसी बोला, तो इतने तड़के खिड़की किसने खोली? जान पड़ता है बाबूजी घाट पर गई हैं। इतना कहकर वह चला गया। नदी के किनारे किनारे जितने गड्ढे थे, जितने मोड़ थे, जितनी झाड़ियां थी, सबको देखते खोजते नीलांबर, जिसने न नहाया था न खाया था, सहसा एक जगह पर रुक गया। यह क्या पागलपन मेरे सिर पर सवार हो गया है? क्या अब तक उसे यह याद आने को बाकी होगा कि दिन भर हुआ? मैंने कुछ खाया नहीं, अब भी क्या वह किसी कारण से क्षण भर भी ठहर सकती है? तो फिर मैं यह कैसा अद्भुत काम सवेरे से करता फिर रहा हूँ। यह सब आंखों के सामने ऐसा सुस्पष्ट होकर दिखाई देने लगा कि उसकी सारी दुश्चिंतता एकदम धो पूंछ गई। वह कीचड़ ठेलता, खेतों से ढेले तोड़ता, नाले को फांदता, अर्धसांस से घर की ओर भागा। जब दिन समाप्त होने को था, पश्चिम आकाश में सूर्य देव ने क्षण भर के लिए बादलों की फांक से अपना लाल लाल मुख बाहर निकाला था। उस समय घर में घुसकर वह सीधा रसोई घर में जाकर खड़ा हुआ। फर्श के ऊपर उस समय भी आसन बिछा हुआ था। गत रात्रि का परोसा हुआ भात सूखा पड़ा है। तिलचट्टे और चूहे दौड़ रहे हैं। अंधेरे में उसने गौर नहीं किया था। इस समय भात की शक्ल देखकर ही समझ गया कि यही तुलसी का दिया हुआ मोटा चावल है। यही निराहार भूखे स्वामी के लिए बिराज ज्वर से कांपती हुई अंधकार में छिपकर भीख मांग लाई थी। इसी के लिए उसने मार खाई। अश्रव्य कटु बात सुनकर लज्जा और धिक्कार के मारे वर्षा की भयानक रात्रि में वह घर छोड़कर चली गई है। नीलांबर वहीं बैठकर दोनों हाथों में मुंह छिपाकर स्त्रियों की तरह आर्तनाद करता हुआ धाड़ मारकर रो उठा। जबकि वह अभी तक लौट कर नहीं आई, तब उसके लौट आने की बात तो वह न सोच सका। अपनी पत्नी को वह जानता था। वह बिना किसी संशय के यह समझता था कि बिराज में कितना स्वाभिमान है। प्राण जाने पर भी पराये घर आश्रय लेकर वह कभी इस कलंक को प्रकट करने नहीं जाएगी। इसीलिए उसका हृदय भीतर से इतनी जल्दी इस तरह हाहाकार कर उठा। इसके बाद पेट के बल औंधा पड़कर दोनों हाथ सामने फैलाकर बिना विश्राम लिए बार बार कहने लगा, वह मैं सह न सकूंगा बिराज, तू आ। संध्या हो गई। इस घर में किसी ने दीपक नहीं जलाया। रसोई के चौक में किसी ने खाना बनाने के लिए प्रवेश नहीं किया। रोते रोते नीलांबर की आंखें और मुंह फूल गया। किसी ने आंसू नहीं पोंछे। 2 दिन के भूखे प्यासे नीलांबर को किसी ने खाने के लिए नहीं बुलाया। बाहर जोर से पानी बरसने लगा। घने गहरे अंधकार को चीरकर बिजली की रेखा चमक चमक कर उसकी बंद आंखों को भीतर तक उद्भासित करके दुर्योग की खबर जता जाने लगी। तो भी वह उठकर बैठा नहीं, आंखें नहीं खोली, एकदम जमीन में मुंह डालकर गों गों करने लगा। जब उसकी नींद टूटी तब सवेरा हो चुका था। बाहर की ओर एक अस्पष्ट कोलाहल सुनकर दौड़ आकर उसने देखा दरवाजे पर एक बैलगाड़ी खड़ी है। व्यस्त होकर उसके सामने खड़े होते ही छोटी बहू घूंघट निकालकर उतर पड़ी। बड़े भाई के ऊपर एक तिरछी नजर डालकर पीताम्बर उस तरफ चला गया। छोटी बहू ने पास आकर धरती पर सिर रखकर जैसे प्रणाम किया, वैसे ही नीलांबर अस्फुट स्वर में कुछ आशीर्वाद उच्चारण करने के साथ ही जोर से रो उठा। विस्मित छोटी बहू जब तक अपना झुका हुआ सिर उठावे तब तक नीलांबर तेजी के साथ न जाने कहाँ अदृश्य हो गया। छोटी बहू जीवन में आज पहली बार अपने स्वामी के खिलाफ प्रतिवाद करके टेढ़ी होकर खड़ी हो गई। आंसुओं के बोझ से लदे लाल हो गए दोनों नेत्र उठाकर उसने कहा, तुम क्या पत्थर के बने हो? दुख कष्ट में जीजी ने आत्महत्या कर ली, तब भी क्या हम गैर बने रहेंगे?
तुम रह सको तो रहो, मैं आज से उस घर का सब काम करूंगी। पीताम्बर चौंक उठा। यह क्या कह रही हो? मोहिनी ने तुलसी के मुंह से जितना सुना था और आप जितना अनुमान किया था सब रोते रोते सुना दिया। पीताम्बर सहज में विश्वास करने वाला आदमी नहीं। बोला, उनकी देह तो पानी में उतरा आवेगी। छोटी बहू ने आंखें पोंछ कर कहा, नहीं भी उतरा सकती, धारा में बह गई है। हो सकता है सती लक्ष्मी की देह को माता गंगा ने अपनी गोद में उठाकर रख लिया हो। इसके सिवा खोज ही किसने की? कौन पता लगाता फिरता है? पीताम्बर ने पहले विश्वास नहीं किया, अंत में किया। कहा, अच्छा मैं खोज करता हूँ। जरा सोचकर कहा, भाभी मामा के घर तो नहीं चली गईं? मोहिनी ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं। वह बड़ी आन बान की थी, वह कहीं नहीं गई, नदी में ही प्राण दे दिए हैं। अच्छा वह भी देखता हूँ, कहकर पीताम्बर सूखा मुंह लिए बाहर चला गया। आज एकाएक भाभी के लिए उसका जी खराब हो गया। लोगों को लगाकर अपने एक आसामी को बिराज के मामा के घर पता लगाने के लिए भेजकर जीवन में आज उसने पहली बार पुण्य कार्य किया। स्त्री को पुकार कर कहा, यदु से कहकर आंगन का बेड़ा तुड़वा दो और तुमसे जो हो सके वह करो। दादा के मुंह की ओर तो देखा नहीं जाता। इतना कहकर थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालकर और पानी पीकर बस्ता बगल में दबाकर वह अपने काम पर चला गया। 4-5 दिन नागा होने से उसका बहुत नुकसान हो गया था। काम करते करते छोटी बहू बराबर आंसू पोंछकर यही सोच रही थी कि ये जिस मुंह की ओर देख नहीं सकते वह मुंह न जाने कैसा हो गया है। नीलांबर चंडी मंडप के बीच आंखें मूंदे निश्चल स्तब्ध बैठा था। सामने की दीवार में राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी का चित्रपट टंगा था। यह पट जागृत देवता है। जब रेलगाड़ी नहीं चली थी तब नीलांबर के बाबा पैदल यात्रा करके इसे वृंदावन से लाए थे। वह परम वैष्णव थे। उनसे यह पट मनुष्य की वाणी में बातें करता था। यह इतिहास नीलांबर ने अपनी माता के मुंह से बहुत दफे सुना था। ठाकुर देवता की बात उसके निकट कोई धुंधला अस्पष्ट मामला न था। उस तरह सच्चे विश्वास के साथ पुकार सकने से ये सामने आकर बोलते हैं, बात करते हैं, यह सब उसके निकट प्रत्यक्ष सत्य था। इसी से अब से पहले छिपाकर इस पट को बुलवाने का प्रयास वह न जाने कितना और कितनी बार कर चुका है, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसलिए इस निष्फलता का कारण उसने अपनी अक्षमता को ही माना है। उसके मन में यह संशय कभी किसी दिन नहीं उठा कि चित्रपट सचमुच ही नहीं बोलता है। लिखना पढ़ना उसने सीखा नहीं, अक्षर भर पहचाने न थे। उसके बाद बिराज से उसने रामायण महाभारत पढ़ना और थोड़ा बहुत चिट्ठी पत्री लिख लेना सीखा था। शास्त्र या धर्म ग्रंथों के पास भी वह नहीं फटका था। इसी से ईश्वर संबंधी धारणा उसकी बहुत ही स्थूल रूप में थी। इस संबंध में कोई युक्ति तर्क भी वह सहन न कर सकता था। छोटी अवस्था में इन्हीं बातों को लेकर कभी पीताम्बर के साथ और कभी बिराज के साथ उसकी मारपीट तक हो जाती थी। बिराज नीलांबर से केवल 4 साल छोटी थी, इसलिए उसे उतना मानती न थी। एक बार बिराज ने मार खाकर नीलांबर के पेट में काटकर खून निकाल दिया था। सास ने दोनों को छुड़ा दिया और बिराज की भर्त्सना करके कहा था, छी बेटी, गुरुजन को इस तरह काटना न चाहिए। बिराज ने रोते रोते कहा था, उसने मुझे पहले मारा था। तब उन्होंने पुत्र को बुलाकर कसम धरा दी थी कि वह अब फिर कभी बिराज की देह पर हाथ न उठावे। उस समय उसकी अवस्था 14 वर्ष की थी, आज लगभग 30 वर्ष का हो चला है। लेकिन तब से मातृभक्त नीलांबर ने उस दिन तक माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। आज स्तब्ध होकर बैठे हुए नीलांबर ने पुराने दिनों की यह सब भूली हुई कहानी याद करके पहले अपनी माता से क्षमा की भिक्षा मांगी। उसके बाद अपने उन्हीं जागृत देवता को 2-4 सीधी बातों में बुदबुदा कर समझाने लगा। अंतर्यामी भगवान, तुम तो सब देख रहे हो। उसने जब लेश मात्र अपराध नहीं किया तब सारा पाप मेरे ही सिर लादकर उसे स्वर्ग में जाने दो। यहाँ वह अनेक दुख पाकर गई है, अब उसे और दुख न देना। उसके दोनों बंद आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। एकाएक उसका ध्यान भंग हो गया। बापू! नीलांबर ने विस्मित होकर देखा, छोटी बहू थोड़ी दूर पर बैठी है। उसके मुख पर साधारण सा घूंघट है। उसने सहज कंठ से कहा, मैं आपकी बेटी हूँ बापू, भीतर चलिए, नहा धोकर आज आपको थोड़ा भोजन करना होगा। पहले नीलांबर अवाक होकर देखता रहा, जैसे कितने ही युग बीत गए, किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पुकारा। छोटी बहू ने फिर कहा, बापू रसोई हो गई है। अब की नीलांबर समझा,
एक बार उसका सारा शरीर कांप उठा। उसके बाद वह वहीं औंधा पड़कर रो उठा। रसोई हो गई बेटी। गांव में सभी ने सुना, सभी ने विश्वास किया कि बिराज बहू नदी में डूबकर मर गई। केवल धूर्त पीतांबर ने विश्वास नहीं किया। वह मन ही मन तर्क करने लगा कि इस नदी में इतने मोड़ हैं, इतने झोंप झाड़ हैं, लाश कहीं न कहीं अवश्य अटक जाएगी। नदी में नाव लेकर किनारे किनारे घूम फिर कर और किनारे की भूमि के सारे वन जंगल को अपने आदमी से रत्ती रत्ती छनवाकर भी जब लाश का कोई चिन्ह भी न पाया गया, तब उसे निश्चय के साथ विश्वास हो गया कि भाभी ने और चाहे जो किया हो, वह नदी में डूबकर नहीं मरी। कुछ समय पहले उसके मन में एक संदेह उठा था, अब फिर वही संदेह मन के भीतर चक्कर काटने लगा, मगर किसी के आगे उसे प्रकट करने का उपाय नहीं था। एक बार मोहिनी के आगे कहना शुरू किया तो वह जीभ काटकर कानों में उंगली देकर पीछे हटकर बोली, तब तो देवी देवता भी मिथ्या हैं, दिन भी झूठ है और रात भी झूठ। फिर दीवार में टंगे हुए भगवती अन्नपूर्णा के चित्र की ओर देखकर बोली, मेरी जीजी इन्हीं भगवती का अंश थी। इस बात को और कोई जाने या न जाने, मैं जानती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। पीतांबर ने क्रोध नहीं किया। एकाएक वह ऐसा बदल गया था जैसे कोई दूसरा ही आदमी हो। मोहिनी ने जेठ से बोलना शुरू कर दिया है। खाना परोसकर जरा आड़ में बैठकर पूछ कर जरा जरा करके सारी घटना उसने सुन ली। सारे संसार में केवल उसी ने जाना कि क्या हुआ था। केवल उसी ने समझा कि कैसी मर्मभेदी व्यथा उनकी छाती में चुभ गई है। नीलांबर ने कहा, बेटी, मैंने कितना ही दोष क्यों न किया हो, लेकिन जानबूझकर तो किया नहीं। फिर किस तरह वह माया ममता छोड़कर चली गई। अब और न सह सकती थी क्या इसी से चली गई बेटी? मोहिनी बहुत सी बातें जानती थी। एक बार उसका जी चाहा कि कह दे। एक दिन जीजी अपने जाने की बात कहती थी और उस दिन अपने स्वामी का सारा भार मुझे सौंप गई है, लेकिन कहा नहीं, चुप रही। पीतांबर ने स्त्री से एक दिन पूछा, तुम क्या दादा से बोलती बात करती हो? मोहिनी ने कहा, हाँ, उन्हें बापू कहती हूँ, इसी से बोलती हूँ। पीतांबर ने हंसकर कहा, लेकिन लोग जो सुनकर निंदा करेंगे। मोहिनी ने रुष्ट भाव से कहा, लोग और क्या कर सकते हैं जो करेंगे? वे अपना काम करें, मैं अपने काम करूंगी। इस हालत में अगर मैं उनको बचा सकी तो लोक निंदा को सिर आंखों पर ले लूंगी। कहकर वह काम से चली गई। 15 महीने बीत गए। आगामी शारदीय पूजा के आनंद का आभास जल में, स्थल में, आकाश में, हवा में सर्वत्र तैरता फिर रहा है। तीसरे पहर नीलांबर एक कंबल के आसन पर स्थिर बैठा है। देह अत्यंत कृश, मुख कुछ पीला सा, छोटी छोटी जटाएं, आंखों में वैराग्य और विश्वव्यापी करुणा। महाभारत की पोथी बंद करके उसने विधवा बहू को संशोधन करके कहा, बेटी, जान पड़ता है आज पुंटी वगैरह का आना न हुआ। सफेद बिना किनारी की धोती पहने निराभरणा छोटी बहू कुछ ही दूर पर बैठी अब तक महाभारत सुन रही थी। दिन की ओर देखकर बोली, नहीं बापू, अब भी समय है, आ भी सकते हैं। दुर्दांत ससुर के मर जाने के कारण अब पुंटी स्वाधीन है। वह स्वामी और दास दासियों को साथ लेकर आज अपने बाप के घर आ रही है और यह खबर पहले ही भेज दी है कि पूजा के दिनों में वह यहीं रहेगी। अब भी उसे कुछ पता नहीं है। उसकी माता के समान भाभी नहीं है। 6 महीने पहले सांप के काटने से छोटा भाई मर गया है, यह कुछ भी वह नहीं जानती। नीलांबर ने एक सांस छोड़कर कहा, जान पड़ता है वह ना आती तो अच्छा होता। एक साथ इतना दुख वह कैसे सह सकेगी बेटी? अत्यंत प्यारी छोटी बहन को याद करके बहुत दिन के बाद आज उसकी सूखी आंखों में आंसू दिखाई दिए। जिस रात को पीतांबर ने सांप के काटने पर उसके दोनों पैरों को पकड़कर कहा था कि मुझे कोई और दवा नहीं चाहिए, केवल अपने पैरों की धूल मेरे माथे में मुख में दे दो, इससे अगर मैं नहीं बचा तो फिर बचना भी नहीं चाहता। और यह कहकर सब तरह की झाड़ फूंक को जबरदस्ती बंद कराकर वह लगातार उसके पैरों के नीचे सिर रगड़ता रहा। विष की यातना से छुटकारा पाने की आशा से अंतिम घड़ी तक उसने पैर नहीं छोड़े। उसी दिन नीलांबर अपना आखिरी रोना रोकर चुप हो गया था। आज फिर उसकी उन्हीं आंखों में आंसू आ गए। पतिव्रता साध्वी छोटी बहू अपनी आंखों के आंसू गुप्त रूप से पोंछकर चुप ही रही। नीलांबर धीरे धीरे कहने लगा, उसके लिए भी उतना दुख नहीं करता बेटी।
मेरे पीताम्बर की तरह विराज को भी अगर भगवान उठा लेते तो आज मेरे लिए सुख का दिन था। सो तो हुआ नहीं। पुंटी अब बड़ी हो गई है, उसको समझ आ गई है। बताओ बेटी, अपनी भाभी का यह कलंक सुनकर उसके हृदय का क्या हाल होगा। अब तो वह सिर उठाकर देख भी न सकेगी। सुंदरी को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसे वह सहन न कर सकी और लगभग 2 महीने पहले उसने नीलांबर के आगे यह कबूल कर लिया कि उस रात को विराज नहीं मरी। जमींदार राजेंद्र के साथ घर छोड़कर चली गई है। नीलांबर का मानसिक कष्ट अब उससे देखा नहीं जा रहा था। उसने समझा था कि इस बात को सुनकर वह क्रोध के वश होकर शायद इस दुख को भूल जाएगा। घर आकर नीलांबर ने यह बात छोटी बहू से कही थी। उसी बात को स्मरण करके छोटी बहू ने जरा देर चुप रहकर कोमल स्वर में कहा, ननद जी से कहने की जरूरत नहीं है। कैसे छिपाऊंगा बेटी, जब वह पूछेगी कि भाभी को क्या हुआ था तब क्या जवाब दूंगा। छोटी बहू ने कहा, जिस बात को सब जानते हैं कि जीजी ने नदी में प्राण दिए हैं वही। नीलांबर ने सिर हिलाकर कहा, यह नहीं हो सकता बेटी। सुना है पाप छिपाने से और बढ़ता है। हम उसके अपने आदमी हैं, हम उसके पाप का बोझ और नहीं बढ़ा सकते। यह कहकर वह जरा हंसा। उस उतनी सी हंसी में कितनी व्यथा, कितनी क्षमा है, यह छोटी बहू समझ गई। दम भर बाद छोटी बहू ने अत्यंत संकोच के साथ मृदु स्वर में कहा, ये सब बातें शायद सच नहीं है बापू। कौन सब बातें? तुम्हारी जीजी की बातें? छोटी बहू सिर झुकाए चुप रही। नीलांबर ने कहा, सच क्यों नहीं है बेटी, सब सच है। तुम जानती तो हो बेटी, क्रोध आने पर उस पगली को ज्ञान नहीं रहता था। जब जरा सी थी तब भी ऐसी ही थी और जब बड़ी हो गई तब भी वही रही। उस पर जो अत्याचार और अपमान मैंने किया है, मैं समझता हूँ उसे स्वयं भगवान भी नहीं सह सकते। वह तो मनुष्य ठहरी। नीलांबर ने हाथ से एक बूंद आंसू पोंछकर कहा, याद आने से छाती फट जाती है बेटी। अभागिन ने 3 दिन से कुछ खाया पिया न था। ज्वर से कांपते कांपते मेरे लिए कुछ चावल भीख मांगने गई थी। इसी अपराध पर मैंने इसके आगे कुछ बोला नहीं गया। धोती का खूंट मुंह में भरकर उमड़ी हुई रुलाई को जबरदस्ती रोककर वह फूल फूल उठने लगा। छोटी बहू आप भी उसी तरह रो रही थी। उसके मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। इसी तरह बहुत समय बीत गया। बहुत देर बाद कुछ सहज होकर आंख मुंह पोंछकर नीलांबर ने कहा, बहुत सी बातें तुम जानती हो, तब भी सुनो बेटी। मालूम नहीं किस तरह उसी रात को वह अज्ञान उन्मत्त होकर सुंदरी के घर जा पहुंची थी। उसके बाद रुपयों के लोभ से सुंदरी उस पगली को उसी रात राजेंद्र बाबू के बजरे पर चढ़ा आई। उसकी बात पूरी होते न होते ही मोहिनी अपने को भूलकर, लाज शर्म भूलकर उच्च कंठ से कह उठी, यह कभी सच नहीं है बापू, कभी सच नहीं है। जीजी की देह में प्राण रहते ऐसा काम कोई उनसे नहीं करा सकेगा। वे तो सुंदरी का मुंह तक नहीं देखती थी। नीलांबर ने शांत भाव से कहा, यह भी मैंने सुना है। शायद तुम्हारी बात ही सच है बेटी। उसके शरीर में प्राण न थे। अच्छी तरह ज्ञान बुद्धि होने के पहले ही वह उसने मुझे अर्पण कर दिए थे। सो तो ले नहीं गई, आज भी वह मेरे पास है। इतना कहकर आंखें बंद कर जैसे वह अपने हृदय की भीतरी तह तक डूबकर देखने लगा। छोटी बहू मुग्ध होकर उस शांत पीले आंखें मूंदे मुख की ओर ताकती रही। उस मुख में क्रोध या हिंसा, द्वेष की तनिक भी छाया नहीं थी केवल असीम व्यथा और अनंत क्षमा की अनिर्वचनीय महिमा। वह गले में आंचल डालकर प्रणाम करके नीलांबर की चरण रज माथे से लगाकर उठ गई। संध्या दीप जलाते जलाते वह मन ही मन बोली, जीजी ने पहचान लिया था, इसी से वे एक दिन भी इन्हें छोड़कर नहीं रहना चाहती थी।